तो आज से हम पदार्थ विज्ञान पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये एक तरीके से आपकी 4-5 दिन की डेमो क्लासेस रहेगी। हमारी जो फैकल्टीज होगी वो आपको पढ़ाएगी पदार्थ विज्ञान। और जो पदार्थ विज्ञान है, जैसे कि आपको पता है, ये बीएमएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस में आता है, उसी का ही यही एक सब्जेक्ट है। और जो पदार्थ विज्ञान होता है ये कंप्लीटली आयुर्वेदा सब्जेक्ट है ये। अब ये जो सब्जेक्ट होता है ये क्या काम में आता है हमको, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं आयुर्वेदा के, वो इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं डिटेल के अंदर। जैसे कि आप सृष्टि उत्पत्ति पढ़ोगे, उसके बाद में सामान्य विशेष सिद्धांत वगैरह, बहुत सारे सिद्धांत वगैरह आते हैं इसके अंदर। फिर आप दर्शन पढ़ोगे, फिर पुनर्जन्म पढ़ोगे, फिर मोक्ष क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ोगे। फिर प्रमाण क्या होता है, प्रमाण के क्या काम होता है, आप्तोपदेश, अनुमान, ये सारे जो प्रमाण होते हैं वो भी आप इसके अंदर पढ़ोगे। फिर नवकारण द्रव्य पढ़ोगे। इस तरीके की काफी सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ोगे यहाँ पर। तो हमारी जो क्लासेस है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर रहने वाली है। इसके अंदर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ाया जाएगा। और जो हमारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, डॉक्टर शशांक अग्रवाल, वो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डॉक्टर शशांक अग्रवाल को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपके सामने। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप सभी का वेलकम स्वागत करता हूं हमारी बिंग डॉक्टर क्लासेस में। आप सब लोग यहां पर आए, क्लासेस का डेमो लेने आए हैं। तो जिससे पहले क्लासेस की बात करूंगा, थोड़ा आपको अपने बारे में बता देता हूं। माय सेल्फ डॉक्टर शशांक अग्रवाल फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज झांसी। इसके अलावा क्या कहते हैं, एक्सपीरियंसेस की बात करें तो पिछली बार क्या कहते हैं हमने क्लासेस रन करी थी, और मुझे कहती हुई बड़ी खुशी हो रही है कि हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे पिछली बार, और लगभग हमने 500 प्लस स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन किया था। लगभग पिछली बार क्या हुआ करता था, पिछली बार हमारे पास कोई ऐप नहीं हुआ करता था। पिछली बार इस तरह की कोई फैकल्टी नहीं हुआ करती थी, फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी कि जिससे हम रिकॉर्डिंग कर सकें या फिर ये सब पढ़ सकें। तो पिछली बार क्या हुआ करता था, जैसे क्या कहते हैं बच्चे वगैरह के लिए बार बार 2 या 3 बैच रिलीज करने पड़ते थे। अष्टांग मैंने पिछली बार 3 बार पढ़ाई थी, पदार्थ 3 बार पढ़ाई थी। इसी तरीके से मैंने फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट 2 या 3 बार पढ़ाए थे। तो क्या हुआ था, इस तरीके से 2 या 3 बार पढ़ाने में क्या कहते हैं लगभग पहले क्या हुआ करता था, जैसे रिकॉर्डिंग नहीं है तो बच्चों की क्लास छूट जाती थी, दिक्कत होती थी। और उसके अलावा क्या कहते हैं बच्चे कोई लेट ज्वाइन कर रहा है तो भी दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन इस बार क्या अपने पास रिकॉर्डिंग है, अपने पास ऐप है, तो इस तरीके की समस्या नहीं देखने को मिलती। रिकॉर्डिंग की समस्या देखने को नहीं मिलती, कोई लेट ज्वाइन कर रहा है उसकी समस्या देखने को नहीं मिलती। आप 2 महीने बाद रिकॉर्डिंग देखिए, 3 महीने बाद रिकॉर्डिंग देखिए, और रिकॉर्डिंग कोई अलग नहीं होती। रिकॉर्डिंग जो हमारी लाइव क्लास होती है, इसके जूम के द्वारा रिकॉर्डिंग हो जाती है और वही सेव हो जाती है। तो उसकी कोई समस्या नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कहते हैं मजा नहीं आएगा, या फिर क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग अलग से बनाई जाएगी, क्लास वाली फील नहीं आएगी। ये रिकॉर्डिंग होती है बिल्कुल लाइव क्लास की होती है। तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि कोई क्लास छूट जाएगी या फिर हम उस क्लास पर फ्री नहीं है, हॉस्पिटल जाते हैं या फिर कुछ कहीं और जाते हैं तो क्लास नहीं ले पाएंगे तो नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा, इस बार भी क्या कहते हैं हमारा जो पहला कोर्स है रचना शरीर, उसमें लगभग अभी कम से कम क्या कहते हैं अभी 1 वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर हमने ऑलमोस्ट 50 प्लस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया इस बार भी। within 1 week more than 50 students are registered in our रचना शरीर कोर्स ओनली। ठीक है। अब क्या कहते हैं, और काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है सर पदार्थ भी रिलीज कर दो, क्रिया भी रिलीज कर दो। लेकिन यार एक सीक्वेंस होता है पढ़ाने का और पढ़ने का, सब चीज का एक सीक्वेंस होता है, हर चीज एक हिरार्की से चलती है। अगर मैं एक साथ 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने लग जाऊं तो आपके समझ में नहीं आएगा, आपके सिर से ऊपर से जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अपन क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आपने देखा, सबसे पहले हमने रचना शरीर के बेसिक्स पढ़े, शरीर के स्ट्रक्चर की बात करी, संरक्षणा की बात करी, और उसके अलावा उसमें जितने फंडामेंटल थे, बेसिक्स थे, उनके बारे में बात करी। क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है, नेगेटिव में होते हैं। जैसे जब हम क्या कहते हैं मॉडर्न में एमबीबीएस करने जाते हैं, वहां पर क्या होता है, एक प्लस पॉइंट हम पे ये होता है कि काफी सारी बातें हमने 11th 12th में पढ़ ली होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जीरो से माइनस में। माइनस में कैसे, अब तक हमने क्या पढ़ा है, द एवरीथिंग एवरीथिंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एटम्स या एलिमेंट। लेकिन आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, कोई एटम एलिमेंट नहीं होता। क्या कहते हैं, सारी चीजों की उत्पत्ति किससे होती है, पदार्थ से होती है। उसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं मॉडर्न में, हम पढ़ते हैं कि कोई भी डिसीजेस है, उसकी क्या कहते हैं, उसकी काफी सारी डिसीजेस बैक्टीरियल ओरिजिन की होती हैं, कुछ वायरल ओरिजिन की होती हैं। लेकिन आयुर्वेद में क्या पढ़ते हैं, कोई बैक्टीरियल नहीं होता, कोई वायरल नहीं होता। सारी बीमारी किसके कारण होती है, धातुओं में विषमता के कारण होती है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, हमको बातों को मानना है। यानी हमारे दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ होता है कि ये डिसीज वायरल है, ये डिसीज बैक्टीरियल है। लेकिन जब आयुर्वेद में आते हैं तो ये क्या होता है, बैक्टीरियल वायरस से दूर होकर के हमें कुछ अध्यात्म की तरफ, हमें धातुओं की तरफ, दोषों की तरफ, हमें ऐसी चीजों की तरफ जाना पड़ता है जो हमें दिख तक नहीं रही। तो उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है,
उनको स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहली बात, आपको आयुर्वेदा को कभी भी रटना नहीं है और आयुर्वेदा पे बिलीफ मान करके उसको समझते हुए चलना है। दूसरी बात, पढ़ने की क्या तरीका रहेगा, क्या ट्रिक रहेगी, मैंने पहले ही बताया था। दूसरा, क्या कहते हैं, जो बच्चे आज पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, ध्यान रखेंगे, पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका रहता है। मैं कभी आपसे नहीं बोलूंगा 3 घंटे पढ़ो, 4 या 4 घंटे पढ़ो। मैं हमेशा आपसे ये बोलूंगा कि जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आप पढ़ लो, या 10 मिनट में पढ़ पा रहे हो या 20 मिनट में पढ़ पा रहे हो, अगर आपने उतना डेली का डेली पढ़ लिया तो बस आपका काम हो जाएगा। और इतना यकीन करो कि मैं आपको श्लोक भी याद करा दूंगा, और श्लोक जो याद करोगे आप, कभी भी 10 श्लोक या 15 श्लोक या 4 श्लोक 5 श्लोक एक साथ याद नहीं करोगे। एक दिन में एक या मैक्सिमम 2 श्लोक आपको याद करने हैं, और मैं भी इससे ज्यादा आपको याद करने को नहीं दूंगा। हो सकता है मैं आपको आज 1 श्लोक याद करने को दूं, कल 2 श्लोक याद करने को दूं, फिर एक दूं, फिर एक दूं, और कोई कोई दिन कोई भी श्लोक ना दूं। तो मैं भी क्या कहते हैं बैलेंस सेट करके चलूंगा, क्या कहते हैं, जिससे क्या हो, हम क्या कहते हैं एक लेवल मेंटेन करके चलें, जिससे आपको समझने में और मतलब मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि क्या कहते हैं, मुझे तो पता है आप लोगों की मेंटेलिटी में, तो एक एक सब्जेक्ट को 3 बार पढ़ा चुका हूँ पिछली साल भी, और इस बार भी लगभग क्या कहते हैं रचना के सारे बेसिक्स वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे। इसी तरीके से पदार्थ में हमारा सीक्वेंस रहेगा, पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होती है उसका क्या कहते हैं ऊपर का बिल्डिंग भी उतनी बढ़िया खड़ी रहती है। ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं, आपको कहते हैं कि जो चीजें हैं आयुर्वेद में, उसको समझना कैसे है, पदार्थ विज्ञान है क्या, पदार्थ विज्ञान में क्या कहते हैं पेपर है कैसा, आसान है कठिन है। देखिए बात करें पदार्थ विज्ञान की, पदार्थ विज्ञान में बच्चों की सप्लियां बहुत आती हैं। सप्लियां आने का कारण होता है इसका पेपर 2। जो पेपर 2 होता है लगता बहुत छोटा है, गिने चुने चैप्टर होते हैं, आत्मोपदेश होता है, अनुमान होता है, युक्ति होता है और प्रत्यक्ष होता है। गिने चुने 4-5 चैप्टर होते हैं, लेकिन वो 4-5 चैप्टर इतने कठिन होते हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन विश्वास करो, क्या कहते हैं, इतना मैं आपसे टाल ठोक के कह सकता हूँ, पिछली बार क्या कहते हैं लगभग 200 बच्चों को मैंने प्रमाण पढ़ाया था, 200 बच्चों को, और 200 में से एक का भी क्या कहते हैं ये मैसेज नहीं आया कि सर मेरे समझ में नहीं आया। 200 आउट ऑफ 200 को कहते हैं मैंने प्रमाण पढ़ाया था, और उनको सबको बात समझ में आई थी। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक बार क्या कहते हैं आप हमसे जुड़ गए, फिर जिम्मेदारी हमारी है, आपकी नहीं है फिर। बाकी क्या कहते हैं 100% गारंटी रहती है पास होने की, अगर अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, अगर आप हमारे नोट्स पढ़ रहे हो, हमारी रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, और जितना हम बोल रहे हैं इतना पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो कंडीशन एक ही है, और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जितना मैं बता रहा हूँ, जितना हमारी टीम बता रही है, उतना पढ़ते जाओ। क्लासेस डेली लो, क्लास छूट जा रही है तो रिकॉर्डिंग लो, बस इतना सफिशियंट है। इतना अगर आपने पढ़ लिया, कोई जरूरत नहीं 3 घंटे पढ़ने की, 4 घंटे पढ़ने की, किसी और क्लासेस को, किसी और यूट्यूब चैनल को, किसी और टीचर को, किसी और को सुनने की। मैं तो सिंपल आपसे बोलूंगा खुले शब्दों में कि अगर आप क्या कहते हैं मेरी बात को, या कहते हैं हमारी टीम की बात को सुन रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है कहीं और जाने की। ठीक है। उसके अलावा बीच बीच हमारे टेस्ट चलेंगे, क्लास टेस्ट चलेंगे। क्लास टेस्ट हमारे ज्यादा मैटर करते हैं। क्लास टेस्ट क्यों मैटर करती हैं? क्योंकि क्लास टेस्ट में क्या होता है, मैं आपसे क्या कहते हैं माइक पर पूछता हूँ, मतलब आपको क्लास में माइक ऑन करवा के क्लास में बातें पूछूंगा, क्लास में ओरल टेस्ट लूंगा। वो टेस्ट बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, रैंडमली आपके माइंड में बातें क्लिक करनी चाहिए। ठीक है, आपसे मैं रैंडमली कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ जो मैंने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी कर सकता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, हमारे बीच बीच में एक सेशन रहते हैं। सेशन में मतलब क्या होता है, कभी कभी हम चीजों से पढ़ जाते हैं तो ऊब जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कोचिंग वगैरह भी करी होगी, एलिन आकाश की भी कोचिंग में, तो बीच जो सेशन रहते हैं उसमें बच्चों को आधा घंटा या 40 मिनट हम आपको क्या कहते हैं समझाएंगे कि आपको हिम्मत नहीं आ रही इस तरीके से पढ़ते जाना है। काफी लोगों को समस्या आती है, मैसेज क्या कहते करते हैं कि हमको ये बातें समझ में नहीं आ रही है। तो उसलिए आपको ये ध्यान रखना है, क्या कहते हैं कि जितना हम बताएं उतना पढ़ना है, सारी क्लासेस लेनी है, सेशंस को अटेंड करना है। बीच में एक सेशन भी जरूर रखेंगे। बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि हर हफ्ते होना चाहिए, लेकिन हर हफ्ते सेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, इतना टाइम हम पर भी नहीं रहता, और कहते हैं इतना टाइम कहते हैं आपका भी हम वेस्ट नहीं करवाना चाहते। इसलिए महीने में एक सेशन हमारा रहेगा जिसमें आपको लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगली बात करें तो जो क्लासेस है ये सारे मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए, चाहे कोई क्या कहते हैं इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, सबको समझ में आएगा। हमारे नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों को समझ में आएंगी। अभी क्या कहते हैं लगभग आज तो हमारी थोड़ी बहुत बातें होंगी, बेसिक की थोड़ी बहुत बात होंगी, मेन बातें हमारी कल से चालू होंगी। तो आप देखेंगे कि चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप ज्वाइन करके देखिएगा, सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आएगी। उसके अलावा जो हमारी बातें चलेंगी, जो हमारा कोर्स चलेगा अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम चलेगा। बीइंग डॉक्टर का पहला चैनल है और पहली ऐसी ऑनलाइन कोचिंग है जो एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लासेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा सारा कोर्स है, सारा पढ़ना बढ़ाना सब कुछ किसके अकॉर्डिंग चलेगा, एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग। दूसरा, नोट्स हमारे ऐसे रहेंगे, या इंग्लिश हो या हिंदी हो, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र। पिछली बार सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास केरल और कर्नाटका और गुजरात और महाराष्ट्र के ही थे। ठीक है, इंग्लिश मतलब क्या कहते हैं बोलता मैं मिक्स हूँ, मतलब बोलता मिक्स हूँ हिंदी प्लस इंग्लिश, लेकिन जब चीजों को समझाता हूँ तो उसको दोनों तरीके समझाता हूँ, इंग्लिश में भी समझाता हूँ, हिंदी में भी समझाता हूँ। और क्या कहते हैं जिससे क्या रहता है बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, चाहे हिंदी का बच्चा हो चाहे इंग्लिश का बच्चा हो। एक बात और बताना चाहता हूँ बिंग डॉक्टर के बारे में। बिंग डॉक्टर ने एक ऑफर स्टार्ट करा है, क्या कहते हैं आप लोग आज ज्वाइन हुए, आपको मैं अभी बता देना चाहता हूँ
कि अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप हमारी कोचिंग में रजिस्टर्ड हो, अगर आप हमारी कोचिंग में रजिस्टर्ड हो और रजिस्टर्ड होने के बाद अगर आप अपने किसी दोस्त को हमारी कोचिंग के बारे में बताते हो और वो रजिस्ट्रेशन कर लेता है, वो जब वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तब आपको 100 रुपीज का एक कैश प्राइज क्या कहते हैं रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, वो सीधा आपके फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, बैंक जैसे आप कहोगे आप तक पहुंचा दीजिएगा तुरंत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड को रेफर करते हो, काफी बच्चों ने क्या कहते हैं 3-4 दिन के अंदर ये क्या कहते हैं काफी सारे बच्चों को रेफर करा, तो अगर अपने दोस्तों को बताते हैं कि आपके लिए भी ऑफर है, अगर आप सुनने मेरी बात को, तो क्या कहते हैं ये क्या होगा, आपको 100 रुपीज का रिवार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा वक्त को जाया ना करते हुए बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टार्ट। मैं स्क्रीन लगाता हूँ, थोड़ी सी बात मैं आपको आगे बताना चाहूंगा। देखिए, पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और कुछ नहीं। सबसे पहले मैं अगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बात करूं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है, एक बहुत ही फेमस हमारी ग्रंथ है, ये कह सकते हो हमारी बुक है, ग्रंथ या बुक दोनों बात बोल रहा हूं मैं। डेट इज द चरक संहिता। क्या बोलते हैं? चरक संहिता। हमारे लिए ये भगवान है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए क्या है, भगवान है। चलिए, चरक संहिता। चलिए अब बात करते हैं आगे की। मैंने बात करी पदार्थ विज्ञान की, तो पदार्थ विज्ञान क्या है, एक तरीके से कह सकते हो जो चरक संहिता है इसका मिनी रूप है। ठीक है, कह सकते हैं चरक संहिता का क्या है, मिनी वर्जन। क्या है? चरक संहिता का मिनी वर्जन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो पदार्थ विज्ञान है आपकी चरक संहिता का ही मिनी वर्जन है। यानी जो बातें चरक में कही गई है उसको छोटे रूप में, छोटे साइज में कंसाइज करके पदार्थ विज्ञान में कहा गया है। पदार्थ विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आयुर्वेद के सारे बेसिक्स बताए गए हैं। तो पदार्थ विज्ञान द सब्जेक्ट इन विच ऑल बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा इज कवर्ड। ठीक है, तो पदार्थ विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर सारे आयुर्वेदा के बेसिक्स को कवर किया गया है, छोटी से लेकर बड़ी बातें तक बताई गई हैं। जैसे आपने काफी नाम सुना होगा, 3 दोष के बारे में, सप्त धातु के बारे में, 3 मल के बारे में, इन सबकी चर्चा पदार्थ विज्ञान में की गई है। आपने सुना होगा एम ऑफ आयुर्वेदा, ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा, डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, लक्षण ऑफ आयुर्वेदा, अष्टांग 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, और उसके अलावा आयुर्वेद का अवतरण। ठीक है, ये सब बातें आपके पदार्थ विज्ञान में आती है। ऑरिजिन ऑफ सृष्टि, ऑरिजिन ऑफ पंच महाभूता, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। हर साल 15 नंबर क्वेश्चन आता है कि पंच महाभूत की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, अहंकार की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। सब सारी बातें पदार्थ विज्ञान के अंदर आई। दर्शन की बातें आई। ठीक है, दर्शन के अलावा प्रमाण आए जिसका अलग से पेपर होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें पदार्थ विज्ञान में आती है। पदार्थ विज्ञान बस एक क्या कहते हैं सब्जेक्ट ही नहीं है, आप कह सकते हैं आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है। इसके अंदर जितने भी सिद्धांत है, सिद्धांत मतलब एक तरीके से कह सकते हो सिद्धांत मतलब सिद्धांत उस तरीके वो बातें होती है जिन पर मनुष्य चलता है। ठीक है, कहते हैं ना मेरे कुछ अपने पर्सनल सिद्धांत हैं, मेरी भी कुछ अपनी क्या कहते हैं मान मर्यादा है, कुछ रूल्स हैं, सम रूल्स विच इज फॉलोड बाय माय अवर लाइफ। यानी कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, कुछ नियम ऐसे हैं जिनको मुझे पालन करना होता है, कुछ मेरे कायदे कानून, मेरे उसूल हैं। दैट इज द सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या होता है? जिस पर कहते हैं व्यक्ति चलना चाहता है या फिर जिनको हर कोई फॉलो करना चाहता है, वो सिद्धांत होते हैं। वो सिद्धांत हमारे पदार्थ विज्ञान के अंदर बताए गए हैं। ठीक है, अब बात करें क्या कहते हैं अगर मॉडर्न के अनुसार, जैसे मैंने ऊपर बात करी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, नीचे लिख रहा है मॉडर्न के अनुसार क्या कहना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। यानी जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं बता दिया, यानी सिद्धांत हैं, जितने भी कहते हैं गणित मतलब जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, सारी कुछ आयुर्वेदा की पदार्थ विज्ञान में बताई गई हैं। एंड क्वांटम मैकेनिक्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ये सब पदार्थ विज्ञान के अंदर आ जाता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब बातें और क्लियर होंगी। जो दर्शन वगैरह हम आपको पढ़ाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे, ये सारी बातें। पर लैंग्वेज की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कि हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। ठीक है, दोनों बच्चों के लिए है, दोनों बच्चे समझेंगे। और हमारे सारे नोट्स क्या कहते हैं एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग रहेंगे, सीक्वेंस से लेकर के कहते हैं सारा इसका कंटेंट तक सब कुछ हमारा एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग चलेगा। बात करते हैं पदार्थ विज्ञान, मैंने आपको बताया 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर क्या होता है, इसका सिलेबस ज्यादा होता है। ठीक है, पहले पेपर का सिलेबस ज्यादा होता है लेकिन ईजी लगता है बच्चों को और ईजी होता भी है। जबकि जो पेपर 2 है, इसका सिलेबस तो छोटा होता है लेकिन समझने में कठिन होता है, टफ होता है। क्यों टफ होता है? इसके अंदर आ जाते हैं प्रमाण। प्रमाण काफी प्रसिद्ध है, बच्चों के अंदर एक डर बनाए हुए हैं, और डर क्यों ना बनाए। अकेले 4 चैप्टर, अकेले 4 चैप्टर मोर देन, अब तो चेंज हो गया एनसीआई का, नहीं तो
पहले जब क्या कहते हैं एनसी सिस्टम का नहीं था, तब भी क्या कहते हैं मोर देन 75 नंबर की वेटेज रखते थे ओनली 4 चैप्टर। तो समझ लीजिए 4 चैप्टर जब 70-75 नंबर के आ रहे हैं तो अपने आप में एक इनकी इज्जत होगी, ठीक है। तो अब भी आप ये ध्यान रखेंगे कि इस पेपर को आपको स्टार करके रखना है, इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। बात रही घबराने की, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बात है हालांकि क्या कहते हैं 4 चैप्टर आएंगे और ये 4 या 5 चैप्टर क्या कहते हैं आपका पेपर 2 डिसाइड कर जाएंगे कि आप पास होंगे या फेल होंगे, और समझने में कठिन होते, प्रत्यक्ष और अनुमान ज्यादा कठिन है इसमें, ठीक है। तो आप उस बात से बेफिक्र रहिए, क्या कहते हैं इतना मुझे बिलीव कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, क्या कहते हैं कि मोर देन 200 स्टूडेंट्स को मैंने पदार्थ में क्या कहते हैं ये प्रमाण पढ़ाया है, और अप्रोक्स 200 मेरे से तो आज तक किसी बच्चे ने कही सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो बिल्कुल हम क्या कहते हैं इसको कंप्लीट करेंगे और विद रिवीजन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। याद भी हो जाए क्लास में सॉरी, याद भी हो जाए क्लास में, उसकी आप बेफ कर रही है। पहले क्या हुआ करता था, जो आयुर्वेद का इतिहास हुआ करता था, ये क्या कहते हैं हमारे पेपर 2 में यानी इधर ही आया करता था, यानी प्रमाण प्लस इतिहास दोनों पेपर 2 में साथ साथ चलते थे। लेकिन इस बार से क्या हुआ, जो आयुर्वेद इतिहास है ये पेपर 2 में नहीं रहा, इसको यहाँ से हटा करके संस्कृत में लाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्या कहते हैं पेपर 2 में अब से प्रमाण बचे हैं, अब से प्रमाण बचे हैं, जो क्या कहते हैं आपका इतिहास था वो इतिहास यहाँ से हटा दिया गया है। तो आपको थोड़ा और संभल की जरूरत है, यानी आप एक तरीके से कह सकते हो लगभग 100 नंबर के आपके प्रमाण ही प्रमाण आएंगे, यानी प्रमाण में ही पूरा पेपर 2 चलेगा, ठीक है। तो सतर्क हो जाइए पेपर 2 के लिए। पेपर 1 आराम से निकल जाता है, पेपर 2 अटक जाता है बच्चों का, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, ये बात मैंने बता दी, पहले क्या था सीसीएम था, तो उसमें पेपर 1 तो पदार्थ विज्ञान का सेम रहा है। पेपर 2 में पहले आयुर्वेदिक इतिहास था, लेकिन ये यहाँ से हटा करके संस्कृत में ला दिया गया है, ठीक है। फिर क्या लिख रहा है देखिए नीचे, पदार्थ विज्ञान से यूनिक एंड मैंडेटरी सब्जेक्ट। यूनिक क्यों है मैंने आपको बताया, मैंडेटरी क्यों है अभी बता दिया, एक ही लाइन में आंसर है कि इसके अंदर सारे फंडामेंटल्स हैं, सारे प्रिंसिपल्स हैं, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल फंडामेंटल्स, ऑल प्रिंसिपल्स, ऑल सिद्धांत, दैट्स व्हाई इट इज मैंडेटरी, ठीक है। तो पदार्थ विज्ञान इज अ यूनिक एंड मैंडेटरी सब्जेक्ट नीडेड फॉर लर्निंग द स्ट्रीम ऑफ आयुर्वेदा। सारे बेसिक्स इसके अंदर आ रहे हैं, सारे महाभूतों के सिद्धांत इसके अंदर आ रहे हैं, ऑरिजिन ऑफ सृष्टि कह सकते हो, सृष्टि उत्पत्तिकरण इसके अंदर आ रहा है, दर्शन इसके अंदर आ रहे हैं, धातुओं की उत्पत्ति इसके अंदर आ रही है, ये सब बातें आपकी किसके अंदर आ रही है, पदार्थ विज्ञान के अंदर आ रही है। तो हम किसको इसको इंपोर्टेंस क्यों ना दें, ठीक है। आगे बात करते हैं देखिए पदार्थ विज्ञान जो होता है मैंने आपको बताया, जब सेकंड ईयर में जाएंगे, सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में क्या आएगी आपके लिए, चरक संहिता आएगी, चरक संहिता। हालांकि इस बार जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में क्या हुआ है, जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर इसमें क्या करा है, 15 चैप्टर तो आपके अष्टांग के हैं, 15 चैप्टर अष्टांग के हैं, प्लस 12 चैप्टर चरक के भी हैं। बच्चों के इसके लिए काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये 12 चैप्टर चरक के कैसे करेंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्या कहते हैं सब कुछ हो जाएगा। बस क्या कहते हैं आप पढ़ते रहिएगा, जितना बता दें उतना पढ़ते रहिएगा, सब हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए 12 चैप्टर चरक के हैं, तो चरक संहिता आप देखेंगे, चरक संहिता में कुछ नहीं है, एक तरीके से सारी बातें आयुर्वेद की कह दी गई हैं, कुछ है ही नहीं और सब कुछ है, यानी क्या कहते हैं जब आप एआई पीजीटी की तैयारी करने जाएंगे, एआईपीटी तैयारी, तो क्या होता है उसमें बेसिकली 3 किताब होती हैं, एक तो चरक होती है, चरक के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, चरक उत्तरार्ध एंड पूर्वार्ध। पूर्वार्ध सेकंड ईयर में थी अब तक, और जो उत्तरार्ध थी वो थर्ड ईयर में थी, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है। अब जो पूर्वार्ध है उसका थोड़ा सा सिलेबस फर्स्ट ईयर के अंदर भी लाया गया है, ठीक है। जैसा मैंने ऊपर बताया 12 चैप्टर चरक के फर्स्ट ईयर में भी ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि चरक संहिता, दूसरा बता रहा था मैं सुश्रुत, सुश्रुत संहिता, तीसरा भागवत। अगर आपने ये तीनों किताब कर ली तो पीजी की आपकी मोर देन 80% प्रिपरेशन हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ये पीजीटी की तैयारी करनी है तो आपको चरक पे फोकस देना है, शिशु पे फोकस देना है और भागवत पे। इसमें सबसे ज्यादा चरक, सबसे ज्यादा चरक, यानी चरक एक तरीके से तो माई बाप है, चरक ही सब कुछ है। तो चरक को अगर आप जितना अच्छा कर लो उतना अच्छा, चरक है, चरक ही पदार्थ विज्ञान है, चरक ही पदार्थ विज्ञान है। पदार्थ विज्ञान एक तरीके से कह सकते हो, जो पदार्थ विज्ञान है चरक का एक तरीके से कह सकते हो 2% पार्ट है, 2% ओनली, ठीक है। 2% पार्ट है किसका, पदार्थ विज्ञान चरक का, ठीक है। यानी क्या कहते हैं पदार्थ विज्ञान आपको इतनी बड़ी लग रही है तो सोचिए चरक कितनी बड़ी होगी, ठीक है। चरक कितनी बड़ी होगी अगर आपको पदार्थ विज्ञान इतनी बड़ी लग रही है। लेकिन यकीन मानिए अगर आपको एक बार पढ़ना समझ में आ गई, टेक्निक समझ में आ गई, तो ये बातें आपको आसान लगने लग जाएंगी, यही चीज आपको कहते हैं मजेदार लगने लग जाएगी, आपको चरक पढ़ने में मजा आएगा। और बल्कि क्या कहते हैं चरक पढ़ने के साथ आपको इतना मजा आएगा कि आप उसको 3-3 4 बार पढ़ोगे, ठीक है। बच्चे क्या कहते हैं, जिन लोगों को मजा नहीं लग जाता है चरक से, वो चरक इतनी बार पढ़ते हैं, जिनको मजा नहीं आता, जिनको एक बार डर लग जाता है, वो कभी चरक को उठाकर भी नहीं देखते, सिर्फ पास होने के लायक पढ़ लेते हैं वो, ठीक है। तो आपको उस कैटेगरी में आना है जो चरक को एंजॉय करें, ठीक है। जो डरे ऐसी कैटेगरी में नहीं आना, जो एंजॉय करें चरक को, ऐसी कैटेगरी में आपको आना है, ठीक है। मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ,
ये चरक संहिता क्या कहते हैं, कुछ नहीं है, एक तरीके से उसमें छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें की गई है पंचकर्मा के बारे में, आयुर्वेद के मूल सिद्धांत के बारे में, धातुओं के बारे में, दोषों के बारे में, व्याधियों के बारे में, चिकित्सा स्थान में, ये सब बातें उसमें की गई है। धीरे धीरे अपन सब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल अपन पदार्थ विज्ञान की बात कर रहे थे। मैंने बताया था पदार्थ विज्ञान कुछ नहीं, चरक का मिनी रूप है, मिनी वर्जन है। देखिए फिर क्या कह रहा है अगला, पदार्थ विज्ञान इज इजेंशियल बेस। क्या है? इजेंशियल बेस है। मैंने बताया फाउंडेशन एक तरीके से क्या है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन किसका है? आयुर्वेदा के एजुकेशन का। ठीक है, तो खुदा लिखना है पदार्थ विज्ञान क्या है, एक तरीके से बेस है, फाउंडेशन है किसका? आयुर्वेदा के एजुकेशन का। ठीक है, अब बात करते हैं, तो आपको मैंने बताया कि जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ तभी आपकी जो बिल्डिंग है वो खड़ी रह पाएगी। ठीक, अब आगे लिख रहा है कि जो पदार्थ विज्ञान है सिर्फ और सिर्फ कहते हैं आयुर्वेदा, आयुर्वेदा को समझने का प्लेटफॉर्म नहीं देता, बल्कि जो स्टूडेंट है उनको क्लिनिकल नॉलेज के साथ भी कनेक्ट करता है, जो स्टूडेंट है उनको मोरल वैल्यूज भी देता है, पेशेंट जो पेशेंट है उनके साथ कैसे टीच करना है, कैसे बिहेव करना है, ये भी एक तरीके से आपको बताता है, सिखाता है। यानी पदार्थ विज्ञान इज द सब्जेक्ट विच नॉट ओनली टीचेस द ayurveda basics but also teaches the students to appreciate the moral values, to appreciate the clinical knowledge, to learn the how to behave with patients। ये सारी बातें आपकी पदार्थ विज्ञान आपको सिखाएगा। आप देखेंगे आप में इसके अंदर रोगी परीक्षा आएगी कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले दर्शन, पेशेंट को देखो, फिर स्पर्शन, उसको टच करके देखो, फिर क्या कहते हैं उसका प्रश्न, उससे बातें करो। यानी सबसे पहले आपको रोगी को देखना है, उससे सवाल जवाब करना है, उसको टच करना है। ये सब बातें इसके अंदर बताई जाएंगी कैसे करना है। जब पेशेंट अंदर जा रहा है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन करने हैं, जब पेशेंट बोल नहीं रहे तो क्या ऑब्जर्वेशन करने हैं, जब पेशेंट आपके बगल में बैठा हुआ है तो क्या ऑब्जर्वेशन करना है। उसके अलावा क्या कहते हैं अगर आप किसी कमिटी बैठे तो कैसे सभा को जीता जाए। जैसे जब लेक्चर होते हैं ना, तर्क वितर्क होता है, क्या कहते हैं बहस होती है, डिबेट होता है, तो उस डिबेट को कैसे जीता जाए। हमारी चरक में ये तक बातें बताई गई हैं, हमारी पदार्थ में जो बातें बताई गई हैं, तर्क युक्ति वगैरह इन सब में, कि कैसे बहस को जीता जाए, कैसे अपनी बात को मनवाया जाए। ठीक है, कैसे समाज में रहा जाए, कैसे कहते हैं दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ व्यवहार करा जाए, कैसे दुश्मनों के साथ व्यवहार करा जाए, कैसे अपने गुरुओं का सम्मान करा जाए, कैसे अपने सीनियर्स का सम्मान करा जाए, अपने छोटों के साथ कैसा बिहेवियर किया जाए। अब देखेंगे इतनी छोटी से छोटी बात हमारे पदार्थ विज्ञान में दी गई है। ठीक है, तो देखिए आज भी क्या कहते हैं बेसिकली हम छोटी मोटी बातें कर रहे हैं, थोड़ी बात मैं अभी आपको और बता दूंगा, लेकिन आज ज्यादा बड़ी बड़ी बातें क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अभी आप इसके लिए नए हो। तो मैं अभी ज्यादा देर आपको कहते हैं अभी कुछ ज्यादा आज बेसिकली पेपर के बारे में, पढ़ाने का तरीका, और कहते हैं इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट, आज हमारा यही रहेगा। जो पढ़ने का सिलेबस है वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पेपर का पैटर्न और बता देता हूँ कि सर पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो देखिए पूरा पैटर्न लिख दिया है कि समय समय सीमा कितनी, टाइम लिमिट कितनी रहने वाली है, 3 आवर्स। टाइम लिमिट कितनी है, 3 आवर्स। कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा ईच, 100 मार्क्स ईच। यानी पेपर फर्स्ट भी क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं 100 मार्क्स का रहेगा, और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का रहेगा, यानी दोनों 100 100 नंबर के रहेंगे। दूसरा पैटर्न क्या रहेगा, इसके अंदर एमसीक्यू आएंगे, सॉल्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। मल्टीपल क्वेश्चन कितने आएंगे, 20 आएंगे काउंटिंग में। सॉल्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, 8 आएंगे, 8 आएंगे। लॉन्ग कितने आएंगे, 4, 4। ठीक है, तो जो एमसीक्यू होगा 1 नंबर का होगा, तो 20 इंटू आप करेंगे 1, तो 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे। जो सॉल्ट क्वेश्चन होगा ये 5 नंबर का होगा, और 8 है नंबर में, तो 8 5 जा 40। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये 10 नंबर का ही होगा, 4 आएंगे, तो 40 यहाँ से मिलेंगे। तो टोटल इस तरीके से 100। अगर देखिए 100 अगर आपको पास होना है, देखिए पास होने की क्या ट्रिक है, अगर आपको बड़े सेफर साइड से खेलना है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ लॉन्ग में आपको 40 में से कम से कम 4 क्वेश्चन है, तो कम से कम 4 क्वेश्चन है, 4 में इतना लिख देना है कि 40 में से 5 5 नंबर चारों मिल जाए, यानी 20 नंबर इसमें आ जाए। 20 अगर इसमें ले आए। एमसीक्यू मान के चल रहा हूँ, एमसीक्यू अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो एमसीक्यू आप सही नहीं कर पाएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ मात्र आप 5 नंबर से मिला पाओगे। अब बात रही सॉल्ट क्वेश्चन, सॉल्ट में आपको कम से कम 30 नंबर खींचने हैं। ये तो देखिए मिनिमम नंबर है 55, ये तो 55 मिनिमम नंबर है, इतने तो कम से कम आप आराम से ले आओगे। यकीन मान लो आराम से इतने नंबर आ जाएंगे। मैं आपके ऐसे तरीके बता दूंगा कि अगर आप ये बात लिख कर आ जाओगे, जनरलाइज्ड बात बता दूंगा, कुछ श्लोक से सेट करा दूंगा, और अब ये बात लिखे आओगे कि हाँ 20 नहीं, कम से कम बोल रहा हूँ 30 से 35 नंबर आप लाओगे, कम से कम 30 नंबर। अगर आपने मेरी बातें बता याद कर ली, जितने मैंने श्लोक याद करने को थे, ज्यादा श्लोक नहीं, दोनों पेपर मिलाकर के ज्यादा 20 श्लोक से कम श्लोक दूंगा मैं आपको। ठीक है, दोनों पेपर मिला के 20 श्लोक से कम, यानी एक पेपर में मात्र आपको 10 श्लोक, 10 श्लोक से पर पेपर आपको याद करनी है। बस अगर आपने 10 श्लोक दोनों पेपर एक पेपर में याद कर लिए, 10 एक में, 10 एक में, यकीन मानो आपको कहते हैं कम से कम 60 से 65 नंबर एक पेपर में बनेंगे, कम से कम इतने नंबर। ठीक है, कभी भी ध्यान रखोगे, कभी भी बीएमएस में, कभी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में आप ऐसे उम्मीद मत करिए कि बोर्ड में मेरे नंबर 100 में से 95 आते थे, यहाँ भी मैं 95 ले आऊंगा। आप 10 नहीं 50 से लोग याद कर लो, तब भी आप 95 नंबर नहीं ले पाओगे।
पूरे पेपर को श्लोक से भर दो, तब भी हम 95 नंबर नहीं ला पाओगे। 65 बहुत अच्छे नंबर होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि 65 नंबर बहुत अच्छे होते हैं। आपका मोटिव हमेशा होना चाहिए कि कम से कम मेरे नंबर इतने आ जाए, पास हो जाऊं, एक भी सप्ली ना लगे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा आपको मोटिव चेंज करना है। मोटिव ये करना है कि मुझे सेफर साइड में रहना है, मुझे बिना सप्ली के टक से निकल जाना है, ठीक है। तो उसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। फिलहाल मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया। टोटल 100 मार्क का है, 3 घंटे का काम रहेगा। 40 क्या कहते हैं आपके 40 लॉन्ग रहेंगे, 40 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 20 नंबर के एमसीक्यू। एमसीक्यू तब तक आप सही नहीं कर पाओगे जब तक आपने किताब को, जब तक आपने नोट्स को, जब तक आपने मेरी बातों को ढंग से नहीं सुना होगा। बात रही शॉर्ट की और लॉन्ग की, इसमें तो आप बना बना करके अपने श्लोक को लिख दोगे तो आपके नंबर इजीली, आप मान रहे हो 80 में से, मैं कह रहा हूँ ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, 80 में से आप आराम से 50 से 55 नंबर तो यहीं से ला सकते हो। 30 नंबर कट जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कटेंगे। अब देखिए पासिंग मार्क मैंने आपको बता दिया। आपको 100 में से यानी कि 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी 50 मार्क्स एक पेपर में, यानी दोनों पेपर में आपको मिला करके चाहिए 100। दोनों पेपर कितने चाहिए? 100 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए, मिनिमम, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि 200 में से 100 मार्क्स आपको मिनिमम है, यानी 50% मार्क्स कंपलसरी है अगर आपको पास होना है तो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पास आराम से हो जाएंगी। अब बात करते हैं पदार्थ विज्ञान की। अब देखिए पदार्थ विज्ञान, देखिए पदार्थ विज्ञान, विज्ञान मैंने आपको बताया था विज्ञान क्या होता है, सब आपको पता है। विज्ञान का मीनिंग होता है नॉलेज। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पदार्थ? देखिए पदार्थ आगे जाके चैप्टर आएगा तो बताऊंगा। जो पदार्थ होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पदार्थ इज मेड अप फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज द पद प्लस अर्थ। पद प्लस अर्थ। पद का मीनिंग होता है एक तरीके से कहते हो मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। यानी मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी पद मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस, और अर्थ मतलब उसका कोई मीनिंग निकल रहा हो, ठीक है। यानी पदार्थ क्या होता है एक तरीके से कह सकते हो जिसकी नॉलेज हो और जिसका कोई क्या कहते हैं कोई मतलब निकल रहा हो, डेट इज द पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है इसका कोई मतलब निकले, जो क्या कहते हैं सृष्टि में है, जो एग्जिस्टेंस में है, जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसका नाम है, जिसको जाना जा सकता है। ये सब डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप इतना जान के टेंशन लीजिए। फिलहाल आप एक शब्द में जान लीजिए पदार्थ क्या है, मैटर है। पदार्थ क्या है, मैटर है, ठीक है। इनको इरेज करके लिख देता हूँ मैंने ऊपर इसलिए। अभी शॉर्ट में पहली क्लास से अभी आप डिटेल में नहीं जाएंगे, लोड बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। लोड में आपके ऊपर सिस्टमेटिकली बढ़ाऊंगा, एकदम से लोड नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पदार्थ का एक तरीके से मैटर है, और मॉडर्न मॉडर्न वाले क्या बोलते हैं? ऑल थिंग्स इन दिस अर्थ इज मेड अप फ्रॉम मैटर। तो उसी तरीके से मैं इसको आयुर्वेद में या हिंदी में क्या बोलूंगा? इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं सब कुछ पदार्थ है। अगर मैं आयुर्वेद में इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो कैसे बोलूंगा? ऑल थिंग्स इन नेचर आर मेड अप फ्रॉम पदार्थ। ऑल थिंग्स इन नेचर आर मेड अप फ्रॉम पदार्थ, ठीक है। तो सारी चीजें, सारी सृष्टि, ये जो सृष्टि है ये सब कुछ किससे बना हुआ है? पदार्थ से बना हुआ है। पदार्थ विज्ञान मतलब पदार्थ का ज्ञान कर रहे हो, यानी जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, आप उसका ज्ञान कर रहे हो, उसकी नॉलेज को हासिल कर रहे हो, डेट इज द पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान और कुछ नहीं, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ उसी का ज्ञान करना ही पदार्थ विज्ञान कहलाता है। तो यानी पदार्थ विज्ञान कितना अच्छा सब्जेक्ट हुआ कि जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, जिसने सृष्टि की रचना की, आप उसी के बारे में पढ़ रहे हो, डेट इज द पदार्थ विज्ञान। फिर कह रहा है किसी भी वस्तु के बारे में डिटेल नॉलेज हमें क्या कहते हैं ग्रहण करना है, क्या कहलाता है? पदार्थ विज्ञान कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है पदार्थ विज्ञान की। मैंने आपको थोड़ी बहुत बात बताई कि पदार्थ विज्ञान क्या होता है। जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ, क्या कहते हैं उसी को क्या कहते हैं पढ़ना, उसी को जानना पदार्थ विज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय को, किसी वस्तु को डिटेल में जानना पदार्थ विज्ञान कहलाता है। उसके बारे में डिटेल नॉलेज को इकट्ठा करना पदार्थ विज्ञान कहलाता है। अब पदार्थ विज्ञान के अंदर क्या क्या फंडामेंटल्स आते हैं, क्या क्या सिद्धांत आते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स आते हैं, आइए नीचे देखते हैं। आज क्या कहते हैं एक तरीके से हम सब्जेक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो अपने माइंड में ये बात रखिए कि आज हम सब्जेक्ट में एंटर कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट डे है। आज आपने क्या कहते हैं बीइंग डॉक्टर से इंट्रोडक्शन लिया, आपने सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन लिया, आज आपने पेपर का पैटर्न देखा, आज आपने अटेम्प्टिंग स्किल्स देखे, आज आपने पदार्थ विज्ञान को थोड़ा बहुत जाना, पदार्थ विज्ञान में क्या क्या चीजें आनी जाना, आपने जाना कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा पेपर में खतरा है। यानी एक क्लास में इतना आपने जान लिया सफिशियंट है। एक क्लास में आपका आना सक्सेसफुल हो गया। कल से अपन कहते हैं बेसिकली ये टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे बात करते हैं पदार्थ विज्ञान। तो आप देख लेंगे पदार्थ विज्ञान के अंदर क्या क्या आ रहा है। बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद आ रहा है, ओरिजिन ऑफ पंच महाभूत आ रहे हैं। बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद के अंदर क्या आ जाएगा? धातुओं के बारे में आ जाएगा, दोष के बारे में आ जाएगा, मल के बारे में आ जाएगा, अग्नि के बारे में आ जाएगा। और इसके अलावा क्या कहते हैं आप कह सकते हो दर्शन, दर्शन तो अलग टॉपिक मान लिया जाता है। इसके अलावा कह सकते हो आयुर्वेद का प्रयोजन आ जाएगा, आयुर्वेद का लक्षण आ जाएगा, डेफिनेशन आ जाएगी, बेसिक्स में, और आप कह सकते हो सामान्य विशेष सिद्धांत आ जाएगा। ये सब बातें इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। ऑरिजिन ऑफ पंचमहाभूत सृष्टि उत्पत्तिकरण, यानी इसी को क्या बोल देते हैं? सृष्टि उत्पत्तिकरण। ऑरिजिन ऑफ पंचमहाभूत को सृष्टि उत्पत्तिकरण, ठीक है, सृष्टि उत्पत्तिकरण।
फिर देखिए तंत्रोक्तियां आ जाएंगी, सृष्टि उत्पत्ति आ जाएगी, ठीक है। सृष्टि उत्पत्ति और पंचमहाभूति दोनों लिंक्ड होते हैं, तो इस क्या कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हो सृष्टि उत्पत्ति करना जब अपन पढ़ते हैं तो उसी में बीच में पंचमहाभूत को भी उत्पत्ति हो जाती है। प्रमाण आ जाएगा जो अकेला आपका पेपर 2 बनाएगा। कारण द्रव्य आ जाएंगे, कार्य द्रव्य आ जाएंगे। इसके अलावा भाव और अभाव पदार्थ आ जाएंगे, सिद्धांत आ जाएंगे, दर्शन आ जाएंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाद आ जाएंगे। ये सारी बातें आपकी हमको एक एक करके पढ़नी है। फिलहाल आज पहला लेक्चर तो पॉसिबल नहीं था कि इन सब मैं आपको बता दूं, खुद सोचिए इस सब में हमारी पदार्थ खत्म हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है पदार्थ विज्ञान में। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो पदार्थ विज्ञान कुछ नहीं बचेगा। तो यानी पदार्थ विज्ञान इतने से में खत्म हो रही है। अब देखिए एक तरीके से हमने कितना कंसाइज कर लिया कि अगर आपने इतना कर दिया तो आपकी पदार्थ विज्ञान खत्म हो जाएगी। लेकिन पदार्थ विज्ञान खत्म करना मजाक की बात नहीं है। आपका ये एक अकेला टॉपिक 100 नंबर की वेटेज रखने वाला टॉपिक है, ठीक है। पदा प्रमाण और वाद ये दोनों मिलकर के पेपर 2 बनाते हैं, ठीक है। डिटेल में आगे देखेंगे इन दोनों को एक करके। थोड़ी सी बात कर लेते हैं टॉपिक की, सिलेबस की। तो लिख रहा है पेपर फर्स्ट। सबसे पहले पेपर फर्स्ट का सिलेबस मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो पहला चैप्टर आपका आएगा आयुर्वेद निरूपण। इसके अंदर हम आयु के बारे में पढ़ेंगे, आयु क्या होती है, आयुर्वेद के लक्षण पढ़ेंगे, ठीक है, सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा है पदार्थ दर्शन। मैं भी आपको सिर्फ एक गो थ्रू करवा रहा हूँ, ये पढ़ा नहीं रहा मैं अभी आपको जो आप देखकर घबरा जाए। सिर्फ मैंने इसी पहला पीडीएफ ऐसा है, इसमें सारी बातें नोट डाउन करी गई हैं, सारे मतलब पेपर के बारे में बातें की गई हैं। जो पढ़ने पढ़ाने की बात है वो कल से, आज पढ़ने पढ़ाने कुछ था ही नहीं। आज सारी बातें किस बारे में थी, आप कहते हैं एक बार हमको जान लो, एक हम आपको जान लें, और दूसरा आप पदार्थ विज्ञान को जान लें, आप पेपर को जान लें, पेपर का क्या पैटर्न होने वाला है, एनसीआई में क्या चेंज किया है, इतिहास अब यहाँ पर नहीं रहा है, टाइमिंग क्या है, क्या अटेम्प्टिंग स्किल्स होने चाहिए, पदार्थ विज्ञान के अंदर आएगा कहाँ, ठीक है। ये सारी बात आज हम करेंगे, कर या फिर कर ली है हमने। द्रव्य के बारे में बात करनी है, दर्शन में बात के बारे में बात करनी है। इसके अलावा क्या कहते हैं, गुण के बारे में बात करनी है, कर्म के बारे में बात करनी है, सामान्य विशेष इन सब के बारे में क्या कहते हैं हमको पेपर 1 में बात करनी है। समवाय के बारे में, अभाव के बारे में, इन सब के बारे में बात करनी है। आप पेपर 2 देखिए, परीक्षा प्रमाण का पार्ट, प्रमाण है ये। आप तो उपदेश प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण, उपमान प्रमाण, कार्य कारण सिद्धांत अलग है। देखिए खत्म। पेपर 2 में आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% आपका क्या है, प्रमाण है। प्रमाण ही हमारा माई बाप है यहाँ पर। अगर आपने प्रमाण नहीं तो कुछ नहीं, बिना प्रमाण कुछ नहीं। और यकीन मानिए ये प्रमाण को समझाने में और समझने में दोनों में तेल निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अगेन क्या कहते हैं, वी आर हियर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं आज एक तरीके से मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कैसे कैसे हमको पढ़ना है। तो कल से अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे सबसे पहले। बेसिक में बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहेगा, क्या कहते हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है, और बेसिक में सारी हमारी छोटी से लेकर मोटी बातें होंगी। इसके अलावा अगर आपसे कुछ किसी को पूछना है तो आप चैट सेशन में पूछ सकते हो। मुझे ये बताइए कि आपको बात क्लियर हुई, चैट सेशन बताएंगे सब बच्चे देखकर यस और नो। क्या जितना मैंने और मुझसे ने आज बताया, क्या सबको बात समझ में आई इतनी कि हमने क्या बोला, क्या समझना है आपको, बात समझ में आई, यस और नो लिखकर बताइए चैट सेक्शन में। चलिए बहुत अच्छा, यस, ठीक ठीक। सर क्लासेस कैसे ज्वाइन करें, ठीक, क्लासेस कैसे ज्वाइन करें ये और बता देता हूँ आपको। देखिए क्लासेस कैसे ज्वाइन करें, बच्चे पूछ रहे हैं ये और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है पदार्थ की, अभी आपके पास लिंक पहुंच जाएगा स्टोर का, ठीक है, स्टोर का। आप वहां पर डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं स्टोर का। दूसरा अगर कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं बोर्ड नहीं लगाता सारे फीचर्स। मैं अभी आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा, ठीक है, क्योंकि अभी क्या होते हैं कुछ हमारे बीच में उपद्रवी जिनके अंदर रजोगुण क्या दिखता है वो लोग आ चुके हैं। तो इसलिए मैं भी आपको सारे फीचर्स नहीं दिखा पा रहा। फिलहाल अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8449504077। दूसरा कॉल कर सकते हैं आप 8630838731 पर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं इसके अलावा कोई भी समस्या हो आपको कहते हैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कोई समस्या हो तो आप चैट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समस्या हो, ठीक है, तो आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो फिर आज अपन इतना ही रखेंगे। आज सारी बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आप लोगों की। तो चलिए फिर आज अपन इतना ही रखते हैं, बाकी कल बेसिक्स पढ़ेंगे। कल आप सब लोग को आना है, अपने दोस्तों को इनवाइट करिए। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि अगर अपने दोस्तों को रेफर करते हैं तो उनको आपको एक सक्सेसफुल 100 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जो आपके फोन पे गूगल पे कर दिया जाएगा। जो दोस्तों को इन्वाइट करिए। रचना शरीर हमारा लॉन्च हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं, हमारे ऐप पर विजिट करिए। कुछ फ्री कंटेंट भी है, सिलेबस वगैरह भी है, फ्री डेमो लेक्चर्स हैं, वीडियोस है, आप उनको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ऐप को एक्सप्लोर करिए जितना हो सकता है।
जो डॉक्टर होता है हमेशा चीजों को एक्सप्लोर करता है, चीजों को देखता है कि आखिर इन चीजों के अंदर है क्या। ठीक है, तो उसको देख सकते हैं। तो मिलेंगे अपन कल वैसे, लेकिन क्या कहते हैं, अगर किसी को लेक्चर लेना हो तो आप 8449504077 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे मेरी बात सुन रहे हैं, टेलीग्राम पे सुनना है तो भी आप क्या कहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेज को देख सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। नोट्स भी क्या कहते हैं उसमें आपको क्या कहते हैं मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं कह सकता हूँ, अगर आपको पढ़ना चाहे, भी टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं माइक ओपन कर देता हूँ, किसी कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, माइक ऑन है आप लोगों का, किसी को कुछ पूछना हो तो। ये जयप्रकाश। बोले तो ऑब्जेक्टिव में सर 20 सर बोले कि ऑब्जेक्टिव में जो 20 मार्क क्वेश्चन सर उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव बुक सर सही रहेगा? देखिए हम तो ये कह रहे हैं, मतलब अगर आप लागू देखिए किया मेरी है ना बात, सर। जी जी जी, देखिए मैं तो आपसे इतना कह रहा हूँ, क्या कहते हैं आज लेक्चर दे रहा हूँ आपको, बात को अगर आपने पूरी मेरी क्लासेस अटेंड कर ली, पूरी बात को ढंग से सुन लिया और आपने हमारे नोट्स पढ़ लिए, तो किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, क्या कहते हैं कि बुक आप कोई भी लीजिए, आप क्या कहते हैं या हिंदी में, क्या कहते हैं दूसरा ये है कि आप चाहे तपसी ले लीजिए, चाहे क्या कहते हैं आप, मैं आपको कल किताबों के नाम बताऊंगा। आज क्या हुआ है, किताबों के नाम वगैरह मैंने बताए नहीं, क्योंकि आज का लेक्चर उसके लिए डिजाइन नहीं किया गया था। आज का लेक्चर डिजाइन किया गया था आपको इंट्रोडक्शन टू पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान का पेपर का पैटर्न क्या है। कल मैं आपको सारी बुक्स दिखा दूंगा फोटो की, जिस तरीके से मैं रचना में आपको फोटो दिखाए थे बुक्स के, कल मैं आपको बुक्स के फोटो दिखा दूंगा कि अभी टाइम है तो आप बुक को भी पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी बुक लेंगे इसके बारे में कल हमारी चर्चा होगी। कुछ और पूछना है किसी को? ये रचना सारी की क्लास बंद रहेगी सर क्या अभी? रचना शरीर की आज ऑफ है क्लास। आज ठीक ऑफ है, है। और कुछ पूछना है किसी को? सर ये अभी अपने बुक तो देखी थी, तो इसमें गर्भ शारीर था ना देखिए चैप्टर। रचना, हाँ रचना की बात अपन बाद में करेंगे, फिलहाल अपन पदार्थ की बात कर रहे हैं पप्पू। कुछ ओके और सर। पूछना है किसी को? चलिए फिर, अगर कुछ और नहीं पूछना आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, कुछ समस्या आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर, टेक ठीक है केयर, सर, बाय बाय, आज अपन इतना ही बिल्कुल रखते सर, हैं। थैंक यू।